सरकार ने खुद ये कबूल करना चाहिए कि वहाँ पर क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन होना था, जो एकदम बहुत गौर से हमें चर्चा करना था, वो ही वहाँ पे नहीं किए। तो सरकार का पहले दिन से ही एक रवैया था कि संविधान के खिलाफ, हमारे अल्पसंख्यकों के समुदाय के खिलाफ एक ऐसा कानून ले आए जो देश में शांति के बजाय अशांति का वातावरण लाए। सत्ता दल ने ये फैसला किया है कि जो वक्फ बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। वैसे तो हर धर्म में सुधार की जरूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम चर्चा के अंदर भाग लेंगे और पूरी तरीके से वक्फ बिल का विरोध करेंगे। तो ये भी कहा गया क्या कि राहुल गांधी जो जिस तरह से उन्होंने बैठक की, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होने का मसला नहीं है, गैर संवैधानिक है ये बिल। नहीं, तो राहुल गांधी ने क्या कहा? सवाल मुसलमान का है ही नहीं इसके अंदर। ये पूरी तरीके से संविधान की धारा 14, धारा 16, धारा 25, धारा 26 के ऊपर ओवरलैपिंग है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकते, गैर संवैधानिक है। तो देश संविधान से चलेगा, इनकी धींगा मस्ती से थोड़ी ना हो रहा है कि ये धींगा मस्ती किए हुए हैं। अगर आप संख्या वाले तो आप क्या किसी को बुलडोज कर दोगे? आप क्या किसी को बिल्कुल खत्म कर दोगे? ये नहीं हो सकता। लोकसभा सांसदों की राहुल गांधी ने बैठक ली, आप लोग की आधे घंटे 45 मिनट चली, क्या राहुल गांधी का क्या निर्देश था? नहीं, हम हाउस के अंदर चर्चा के अंदर हिस्सा लेंगे और चर्चा में भाग लेंगे। अब ये सदन चलाएं सुकून के साथ, हम लोग चर्चा के अंदर हिस्सा लेंगे और सारी चीजों को, सारी तथ्यात्मक बातों को रखने का काम करेंगे। देखिए, इमरान मसूद स्पीकर भी है, आज कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद कांग्रेस की बात रखेंगे। राहुल गांधी की क्या आपको हिदायत थी? भीतर उन्होंने कुछ भाषण दिया? नहीं, राहुल जी ने ऐसा, देखिए, रायशुमारी हो रही। नहीं, ये यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी में सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। राहुल जी ने सबको पूरी तरीके से आजादी दी हुई है। राहुल गांधी की कोई डिक्टेटर की तरह थोड़ी ना बात करते हैं कि आप वो क्या डिक्टेट करें। उन्होंने कहा पूरी तरीके से संविधान के साथ खड़े हुए हैं, पूरी तरह से संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे और संविधान की बात करेंगे। देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब के संविधान को इस तरीके से रौंदने नहीं देंगे। उन्होंने क्या सभी सांसदों को भी कहा कि पूरी तरह से हिस्सा लीजिए तीनों दिन, क्योंकि 3 लाइन की वोट जारी है? सब लोग यहीं पर रहेंगे, सब लोग यहीं पर रहेंगे। देखिए, पहली बात तो इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी शुरुआत की है देश में। आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस बिल पे खुश हो रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में दे दी। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में दलाली खाने का काम करते हैं। तो ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, बौद्धों की जमीनों की, ये जमीनें कब्जा करेंगे मंदिरों की, और कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देंगे। पहली नीयत तो यह है सरकार की। दूसरी नीयत है कि असल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, रुपए की गिरती हुई कीमत, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटा के देश के अंदर झगड़े, फसाद और दंगा कराना। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप खुद से कह चुके हो कि 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी है वक्फ की संपत्ति। यह मुख्तार अब्बास नकवी जी का बयान है, इनके मंत्री थे माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो किस बात के लिए दोबारा कागज मांग रहे हो?